Hi everyone, welcome back to Eduvisor. My name is मुबिन सैयद और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू MBBS अब्रॉड. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से. इज MBBS फ्रॉम अब्रॉड वैलिड इन इंडिया? MBBS अब्रॉड चाहे आप इंडिया की यूनिवर्सिटी से परस्यू करें या अब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी से परस्यू करें, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में लिस्टेड होना ज़रूरी है. इसे चेक करने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है. आप ज़रूर एक बार विजिट करें और अपने इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर चेक करें. इसके अलावा आपको स्पॉन्सर नोट्स चेक करना भी चाहिए, जहां पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशंस USA और कनाडा में दे रखी होती है. एक बार ज़रूर विजिट करें और अपने आप वेरीफाई कीजिए. Are there any entrance examinations or tests conducted for MBBS abroad? इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और उस कंट्री की यूनिवर्सिटी पर. अगर हम रशियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक बेसिक सा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. इसके अलावा जॉर्जिया में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा इंटरव्यू लिया जाता है. अब हम बात करते हैं फिलीपींस की, जहां पर NMAT एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है, जिसके बाद आप MD मेडिसिन में इंटर कर सकते हैं. जितने भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं एंड ईजी टू क्लियर होते हैं. हर एक बच्चे जिसने नीट एलिजिबिलिटी क्लियर की है उसके लिए एग्ज़ाम्स बहुत ही सिंपल होते हैं. इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत से डाउट्स होते हैं बच्चों के मन में और बहुत से रूमर्स फैलाए जाते हैं. मैं आप सभी को क्लियरली बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स बहुत सिंपल हैं और आप इसे क्लियर कर सकते हैं. तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए. एंट्रेंस एग्जामिनेशन टॉपिक पर हम जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, जिसमें हम हर कंट्री में कंडक्ट किए गए एंट्रेंस टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो रिलीज़ हो आपको उसके अपडेट्स मिलें. विच कॉलेजेस आर बेटर, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है एंड गेम. बाय एंड गेम आई मीन FMG या NEXT एग्ज़ाम के रिजल्ट्स. हर एक बच्चा जो MBBS अब्रॉड के लिए जाता है उसे पता होता है कि वापस आकर उसे FMG या NEXT एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसके बाद ही वो एज ए लाइसेंस डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएगा. अगर हम बात करें कंट्रीज़ लाइक रशिया और यूक्रेन की, तो इन कंट्रीज़ में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. इन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट कॉलेजेस होने के बावजूद भी कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके FMG रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. अगर आप देखेंगे तो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स सिंगल डिजिट्स में भी हैं. अगर हम बात करते हैं कंट्रीज सच एज जॉर्जिया और फिलीपींस, जहां पर मैक्सिमम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है, प्राइवेट होने के बावजूद भी आप चेक करेंगे तो FMG रिजल्ट्स आर गुड, somewhere in the range of 30 to 35 also for some private universities. इसका ये मतलब नहीं है कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी होगी या हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है. अगर आपको कंपैरिजन करना है तो rather than getting into the discussion of government versus private, you should consider a college or university based on its own merit. इसको करने के लिए मैं कुछ चंद सजेशंस आपको देना चाहूँगा. सबसे पहला सजेशन ये कि आप ज़रूर चेक कीजिए कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है. इसके अलावा सेकंड चीज़ आपको जो कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MBBS कोर्स का किस लैंग्वेज में है. थर्ड सजेशन इज़ आपको चेक करना ज़रूरी है कि उसकी लिस्टिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में है या नहीं. एंड फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि नंबर ऑफ बैचेस और डॉक्टर्स जिन्होंने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास आउट किया है और पास करने के बाद FMG एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्लियर किया है. आप इन सजेशंस को कंसिडर करें और ज़रूर आगे बढ़ें.
Do colleges offer scholarships, discounts or freebies for MBBS abroad? इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है दैट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स एज ऑलरेडी मेडिकल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल प्राइसेस. इसके अलावा एज देर आर नो कैपिटेशन फीस, सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर नॉट एबल टू प्रोवाइड scholarships. But after your admission into MBBS, students can perform well in their medical education journey, and on that basis, some universities do tend to offer some kind of scholarships. इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रीबीज या डिस्काउंट्स की, मैं आप सबको क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये सब ऑफर किए जाते हैं कंसल्टेंट्स या एजेंट्स की तरफ से. कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके का डिस्काउंट या फ्रीबी ऑफर नहीं करती. जनरली एड्स देखते होंगे डिस्काउंट्स या ऑफर्स के, तो ये सिर्फ आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए किया जाता है. दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ मार्केटिंग गिमिक. आपके डिसीजन मेकिंग को जो फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वो हमने ऑलरेडी बताए हैं, तो उन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कीजिए. This is about your career and you have to choose it wisely. Are there any upper age limits for pursuing MBBS abroad? The answer to the question is mostly no. Although it varies from country to country and university to university, but majority of the countries don't have any upper age limit for MBBS abroad. Is free PG, free FMG and USMLE coaching a reality? हम अक्सर ऐसे एड्स देखते हैं जहां पर कंसल्टेंसीज और एजेंट्स प्रमोट करते हैं फ्री पीजी, फ्री एमसीआई कोचिंग या फिर फ्री यूएसएमएलई कोचिंग. मैं आप सभी को क्लियरली बताना चाहूँगा दैट दिस इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक और ये सिर्फ आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए किया जाता है. अगर हम कंसिडर करें सिर्फ फ्री पीजी के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री से पीजी परस्यू करने के लिए सबसे पहले उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना ज़रूरी होता है. तो कोई भी एजेंट या कोई भी कंसल्टेंट इस क्लेम को पूरा नहीं कर सकता. ये क्लेम्स टोटली बेसलेस है और आप सभी को ऐसे कंसल्टेंट्स और एजेंट्स को अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा अगर हम बात करें फ्री एमसीआई कोचिंग या फ्री यूएसएमएलई कोचिंग के बारे में, तो ये सभी कोचिंग जो प्रोवाइड की जाती है वो कंसल्टेंट्स या एजेंट्स के द्वारा की जाती है. यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है आपके मेडिकल एजुकेशन को प्रोवाइड करना. इसीलिए इन चक्करों में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपने एमबीबीएस जर्नी पर ज़्यादा फोकस करें. ऑलरेडी एमबीबीएस का सिलेबस वास्ट होता है, तो जितना अच्छे से आप इस एमबीबीएस जर्नी पर फोकस करेंगे, आगे की आपकी जर्नी इजीली पूरी हो जाएगी. विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज? अकॉर्डिंग टू एवरी कंसल्टेंट और एजेंट, द बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ द वन प्रमोटेड बाय देम. ये तो थी बात कंसल्टेंट्स और एजेंट्स की. अब अगर हम सही मायने में बात करें, तो हमने ऑलरेडी आपको 4 पॉइंटर्स दिए हैं जो आप कंसिडर करके अच्छे कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, और वो है आपका बजट. अगर हम बजट को कंसिडर करें तो एक्चुअली में आपका क्वेश्चन होना चाहिए विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी और बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी एज पर माई बजट. सबसे पहले एज पर योर बजट रेंज आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द 4 पॉइंटर रूल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यू कैन फाइंड द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉलेज इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट. इसके अलावा भी आपके मन में कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स हो, सो डू कॉन्टैक्ट अस. आवर काउंसलर्स विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल फिट एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड बजट. Do colleges ask for entire tuition fee in a single payment? अगर कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट आपसे पूरी ट्यूशन फीस सिंगल पेमेंट में मांगे, तो आप ऐसे कंसल्टेंट्स, एजेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ को भी अवॉइड करें. हालांकि ट्यूशन फ़ी का पेमेंट स्ट्रक्चर जो होता है मैक्सिमम एनुअली होता है, तो हम एडवाइज़र से हमेशा सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि वो ट्यूशन फीस एनुअली ही भरें.
ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होता जो पूरी ट्यूशन फीस एक साथ मांगता है, और फिर भी अगर कोई कंसल्टेंट या एजेंट ऐसी मांग करे तो आप ऐसे लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करें और इन ट्रैप में ना फंसे। इसके अलावा भी आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर पूछें। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। जितने भी क्वेरीज होंगे हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।